निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण, मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखाली सुधार सभा का 87वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंत्री ने किया प्रतिभाग। नैनीताल में पर्यटकों का लगा जमावड़ा, सुगम यातायात के लिए पुलिस अलर्ट, नो पार्किंग में खड़े 90 वाहनों के कटे चालान। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती, यात्रा मार्ग से पुलिस हटा रही है अतिक्रमण। पिथौरागढ़ में साइबर अपराध को लेकर प्रशासन सख्त, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरूकता अभियान, कानूनी विषय पर छात्रों को किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि पहली खबर देहरादून से है, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। सचिवालय में मुख्य सेवक धामी ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर दे विशेष ध्यान और व्यावसायिक उद्यमिता और रोजगार परक शिक्षा को दे बढ़ावा। उच्च शिक्षा से डिग्री प्राप्त करने के बाद युवाओं के कौशल विकास पर दे विशेष ध्यान। युवाओं को विदेशी भाषा के साथ ही कौशल विकास का दे प्रशिक्षण। विदेशों में रोजगार के लिए राज्य से दक्ष मानव संसाधन कराए उपलब्ध और विदेशी दूतावासों से संपर्क कर विभिन्न देशों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की हो व्यवस्था। गुणवत्ता परक और रोजगार परक शिक्षा के लिए प्राध्यापकों को आधुनिक तकनीक पर आधारित दे प्रशिक्षण। शिक्षण गतिविधियों को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की कराए उपलब्ध। विद्यालयों और महाविद्यालयों की लाइब्रेरी में पुस्तकों की हो पर्याप्त उपलब्धता। प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरणों की हो समुचित व्यवस्था। मेधावी छात्रों के लिए भारत दर्शन योजना के तहत देश के प्रमुख स्थानों में कराए भ्रमण। विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग सिस्टम में लाने का करे प्रयास। उच्च शिक्षा उन्नयन की दिशा में तेजी से करे कार्य। उच्च शिक्षा में बच्चों के भविष्य को बनाए बेहतर। पाठ्यक्रम को नवाचार से जोड़े। शिक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों से ले सहयोग। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें निःशुल्क हो उपलब्ध। ई लाइब्रेरी सिस्टम को बनाए मजबूत। महाविद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स करे शुरू। तो देखिए, सचिवालय में मुख्य सेवक धामी ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उच्च शिक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर दे विशेष ध्यान। व्यावसायिक उद्यमिता और रोजगार परक शिक्षा को दे बढ़ावा। उच्च शिक्षा से डिग्री प्राप्त करने के बाद युवाओं के कौशल विकास पर दे विशेष ध्यान और युवाओं को विदेशी भाषा के साथ ही कौशल विकास का दे प्रशिक्षण। और विदेशों में रोजगार के लिए राज्य से दक्ष मानव संसाधन कराए उपलब्ध। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने निर्माण कार्य से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाए। और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार की विशेषता है कि वह जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका लोकार्पण भी सुनिश्चित करती है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह अत्याधुनिक सामुदायिक भवन गढ़ी कैंट क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुउपयोगी संसाधन होगा, जिसका उपयोग शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा। कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट में आयोजित गोरखाली सुधार सभा के 87वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सभा के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और गोरखाली सुधार सभा इस दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक एकजुटता के लिए ये संस्था निरंतर प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने ये भी कहा कि भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा दल बहादुर थापा की स्मृति में द्वार का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके साथ काबीना मंत्री ने गोरखाली सुधार सभा में चल रहे भवन के जीर्णोद्धार कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ रुपये 60 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति के लिए भी कार्य करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं पर्यटन सीजन के शुरू होते ही सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और ऐसे में पुलिस टीम ने यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित रूप से चलाना चुनौतीपूर्ण होता नजर आ रहा है। पर्यटक सीजन और वीकेंड की तैयारियों को लेकर नैनीताल शहर में सुगम यातायात के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस विभिन्न स्थानों पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों और सड़क किनारे लगी दुकानों के दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ थाना पुलिस अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। नो पार्किंग में खड़े 90 वाहनों के चालान काटे गए और 13 वाहनों को क्रेन से लिफ्ट कर हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों के भी चालान किए गए। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चमोली पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में एसपी सर्वेश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस ने यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक योजना बनाई है। चारधाम यात्रा विशेषकर बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित होने के कारण पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लाखों श्रद्धालु हर साल यात्रा पर आते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए चमोली पुलिस ने कई स्तरों पर तैयारियां की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सर्वेश पवार ने बताया है कि पुलिस टीम सड़क पर पर्यटक चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही जिले में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और जिससे आपदा में होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटा जा सके और पुलिस लगातार यात्रा मार्ग से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है, जिससे कि पर्यटकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर ट्रैफिक नियंत्रण और यातायात अनुबंधन का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कि जनपद में 4 मई को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। यात्रा के मद्देनजर हम लोगों ने पुलिस के स्तर से जो भी व्यवस्था करनी थी उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमने मार्ग पर इस बार जो हमारी पुलिस पर्यटन चौकियां होती हैं उनकी संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा हमने जो जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स भी इस बार जनपद में बढ़ाई है। इसके अलावा जो भी ट्रैफिक प्लान है वो ट्रैफिक प्लान हम लोगों के द्वारा तैयार कर लिया गया है। पार्किंग स्थान जितने भी हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और अतिक्रमण जो बीच में यात्रा मार्ग पर जहां अतिक्रमण है अतिक्रमण हटाने का भी अभियान हम लोगों के द्वारा स्टार्ट कर लिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि जो इस बार की यात्रा होगी वो यात्रियों के लिए सुगम। तो वहीं एसपी रेखा यादव के निर्देशों के अनुपालन में पिथौरागढ़ पुलिस ने यात्रा सीजन में होने वाले स्कैम, साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। थाना बेरीनाग और थाना गंगोली हाट पुलिस ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। थाना अध्यक्ष बेरीनाग महेंद्र चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही थाना अध्यक्ष गंगोली हाट हीरा सिंह डांगी के निर्देशन में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
गंगोली हाट में भी जागरूकता का आयोजन किया गया। इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान फर्जी होटल, धार्मिक यात्रा बुकिंग वेबसाइट, हेलीकॉप्टर बुकिंग स्कैम, साइबर फ्रॉड से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इसके साथ ही ऑनलाइन सुरक्षित रहने के प्रभावी उपाय भी साझा किए गए। पुलिस टीम ने सामाजिक और कानूनी विषय पर भी छात्रों को जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य छात्र छात्राओं सहित आम नागरिकों को कानूनी, सामाजिक और तकनीकी जोखिमों के प्रति सजग करना और उनके मध्य सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव के नेतृत्व में पुलिस ने जनपद में लगातार ऑपरेशन मुक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 11 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया। स्कूल में दाखिला मिलने पर मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखरी नजर आई। बताते चले कि अभियान की शुरुआत से ही टीम ने जिले के ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण और सत्यापन किया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी सामाजिक और पारिवारिक कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पिथौरागढ़ पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने इस प्रक्रिया में 30 बच्चों की पहचान की है। बच्चों के परिजनों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। टीम ने बच्चों को आवश्यक शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिससे उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े। पुलिस टीम समय समय पर बच्चों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगी, जिससे उन्हें किसी असुविधा के चलते स्कूल छोड़ना ना पड़े। और पुलिस की इस मानवीय पहल से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और अभिभावकों में भी आशा और प्रसन्नता देखने को मिल रही है। बागेश्वर में फायर स्टेशन इंचार्ज IFM गणेश चंद्र के नेतृत्व में फायर टीम ने नगर क्षेत्र अंतर्गत जिम कॉर्बेट स्कूल और गायत्री विद्या मंदिर में अग्निशमन जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने समस्त स्टाफ और बच्चों को आग बुझाने के बारे में बताया। साथ ही फायर एक्सटेंशन के रखरखाव के संबंध में भी जानकारी दी। पुलिस ने स्कूल के स्टाफ और बच्चों को अग्नि सुरक्षा पैम्पलेट भी वितरित किए गए। जागरूकता अभियान के दौरान फायर सर्विस टीम ने कृत्रिम रूप से आग लगाकर अग्निशमन कार्यशैली का डेमो दिया और इसके साथ ही नगर के आम जनता को भी अग्निशमन जन जागरूकता अभियान के तहत अग्नि सुरक्षा पैम्पलेट वितरित किए गए। जिसके बाद फायर स्टेशन इंचार्ज IFM गणेश चंद्र ने हिमालयन पैराडाइज कौसानी और ठाकला सोलर प्लांट गरुड़ क्षेत्र का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर रिस्क निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित को मानकों के अनुसार आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं गर्मियों के मौसम में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने और रोकने के लिए फायर विभाग ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। फायर विभाग इन दिनों अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत जगह जगह लोगों को आग लगने के दौरान आग बुझाने की जानकारी फायर कर्मी देने में लगे हुए हैं। मॉक ड्रिल कर आग बुझाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और आज फायर कर्मियों ने ऋषिकेश एम्स और सरकारी अस्पताल में लगे फायर उपकरणों की जांच की। इसके अलावा दोनों संस्थानों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आग लगने पर आग बुझाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। फायर प्रभारी सुनील रावत ने बताया कि आग पर किस प्रकार काबू पाया जाता है, इसकी मॉक ड्रिल ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल और एम्स परिसर में की गई थी, जिसमें दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने हिस्सा लिया और आग बुझाने के तरीकों को सीखा। मौके पर लोगों को भी आग से बचने और आग बुझाने के टिप्स दिए गए। मुनिकिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गरुड़ चट्टी के निकट में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई है। पुलिस ने पर्यटक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टि गंगा का पानी शरीर में अधिक जाने की वजह से पर्यटक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पर्यटक की मौत के स्पष्ट कारण जो है वो पता चल पाएगा। मुनिकिरेती थाना पुलिस के मुताबिक देहरादून पटेल नगर निवासी सागर नेगी अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने के लिए शिवपुरी पहुंचा। शिवपुरी से राफ्टिंग
राफ्टिंग शुरू हुई और गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंचने पर राफ्ट अचानक गंगा में पलट गई, जिससे राफ्ट में सवार सभी पर्यटक गंगा में बहने लगे, जिनको एक एक करके गाइड ने राफ्ट पर चढ़ाया। इस दौरान देहरादून निवासी सागर नेगी बेहोश हो गया, जिसको किसी तरह गंगा किनारे से सड़क तक लाया गया और एम्बुलेंस से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सागर को मृत घोषित कर दिया। तपोवन चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि पर्यटक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। चारधाम यात्रा से पहले वीकेंड पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाना और पुलिस के लिए चुनौती बन गया है और इस चुनौती को पुलिस ने स्वीकार भी कर लिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस भरसक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीओ संदीप नेगी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्टरों और परिवहन संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ ट्रांसिट कैंप में बैठक की। बैठक में सीओ ने वीकेंड पर लगने वाले जाम की समस्या से प्रतिनिधियों को अवगत कराया और उनसे जनहित में सहयोग मांगा। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सुझाव भी लिए और निर्णय लिया गया कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में कोई भी हैवी वाहन लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेगा। पुलिस, ट्रांसपोर्ट और परिवहन संस्थाओं के बीच एक सोशल ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक का दबाव कम होने पर ट्रांसपोर्टरों को वाहनों में तेल भरवाने की सूचना पुलिस की ओर से फ्लैश होगी और इसके अलावा जो समस्याएं सामने आएंगी उन पर भी विचार विमर्श कर समाधान किया जाएगा। वीकेंड पर प्लान बी के तहत नेपाली फार्म में ट्रैफिक डाइवर्ट होने के दौरान लोकल वाहनों को शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, ऋषिकेश से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पुलिस, ट्रांसपोर्टर, परिवहन संस्थाओं की यहां पर बैठक हुई है। तो हमने इनको टाइमिंग फिक्स कर दी है इनको कि यदि भीड़ होगी तो हम किस समय में इनको छूट देंगे गाड़ियों को अंदर लाने की और किस समय नहीं देंगे, ये हम बातें हो जाते हैं। डिसीजन इसमें लोडिंग अनलोडिंग का तो ये लिया गया है कि आप जो आपको टाइम दिया जाएगा शाम का टाइम और सुबेरे के टाइम, उस टाइम ही आप अनलोडिंग अनलोडिंग करेंगे। एक उन्होंने अपनी एक समस्या बताई थी कि हमारे को दिन में जैसे खड़ी हुई गाड़ी है तो हमें पेट्रोल भराने और डीजल भरवाने के लिए थोड़ा सा बीच में गैप दिया जाए, जिससे कि हम अपनी दिन में अपनी गाड़ियों में टैंक वैंक खोल लें, जिससे कि हम जब शाम को जब खुलेगा तो हम सीधे निकल जाएं, हम फिर इधर ना आए। तो उसके लिए हमने बनाया है कि दिन के टाइम में जो खाली समय होगा, जिस समय रश कम होगा, उस समय इनकी पेट्रोल और डीजल की जो भी अपनी जहां पर इजीली भरा सकते हैं उसको भरवा लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि जैसे लोकल लोगों को हमें प्लान बी में अंदर आने दिया जाए, तो हमने इनसे कहा है कि आप अपने उस हिसाब से एक टोकन सिस्टम कर लेंगे हम, जो कि हम जो लोकल की गाड़ियां हैं उसमें हम चिपका देंगे, जिससे कि हमारे जो ड्यूटी देने वाले हैं उनको भी मालूम चल जाएगा कि ये गाड़ियां लोकल की गाड़ियां अंदर आ सकती हैं, तो उनको हम अंदर आने दें। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश से दीपक नारंग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, पुलिस, ट्रांसपोर्टर, परिवहन संस्थाओं की आज बैठक की गई है और इस बैठक में यातायात को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है और चर्चाएं की गई है। इस पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है दीपक? देखिए, इस समय पे वीकेंड का जो समय है वो कल से फिर से शुरू हो रहा है और पिछला वीकेंड जो है यहाँ पर ट्रैफिक का जो है बहुत बुरा बीता था। चारधाम यात्रा भी यहाँ 30 अप्रैल से शुरू होनी है, तो ऐसे में यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ना जो है बिल्कुल लाजमी है। और कल शुक्रवार से लेकर के इतवार तक जो है लाखों पर्यटक जो है यहाँ पर आएंगे, तो उनको जाम की फजीयत ना झेलने पड़े, इसके लिए सबसे पहले सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में जितने भी हैवी वाहन है उनको जो है नो एंट्री किया गया है और उनकी लोडिंग अनलोडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात 10 बजे के बाद ही उनको शहर में एंट्री मिलेगी और लोडिंग अनलोडिंग वो केवल रात को ही कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर और पुलिस के बीच में जो है आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए सोशल ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें उनको डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए जो समय स्वाभाविक अच्छा लगेगा उसमें उनको छूट दी जाएगी और इसके अलावा जो समस्याएं सामने आती हैं वो ग्रुप में आएंगी और उनका समाधान करने का प्रयास भी पुलिस करेगी। फिलहाल आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर इस बारे में सबको अवगत करा दिया गया है कि वो सहयोग करें, क्योंकि ये 2 महीने पीक टाइम होता है, एक तो टूरिस्ट सीजन का और दूसरा जो है चारधाम यात्रा का। तो ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टर उनको सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शहर के हित में होगा,
उससे ना तो शहर में जाम लगेगा और लोगों को भी परेशानी से बचेंगे। सीओ साहब ने इस बात में जो है मीटिंग ली है और मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे कि चारधाम यात्रा को लेकर और वीकेंड को लेकर आज ये बैठक की गई और इसमें तमाम यातायात को लेकर किस तरीके से सुचारू किया जाए बैठक में चर्चा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकर आपको सीधे लेकर चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पा
आता